तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। आयशा मुखर्जी शिखर धवन एलिमनी अमाउंट 13-14 करोड़। दहेज आपके धंधे को और स्टेबल और मजबूत करेगा। और अगर मैं इतनी ही सुंदर होती तो मैं किसी फिल्म की हीरोइन ना होती। अब कोई मैं दीपिका पादुकोण तो हूँ नहीं कि कोई रणवीर सिंह मुझसे फ्री में शादी कर लेगा। तो मुझे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छे ऑप्शंस मुझे अच्छे रिटर्न्स देंगे और अच्छे रिटर्न्स एक अच्छे कैरियर। इससे ज़्यादा सिक्योर कैरियर किसी कैरियर अपॉर्चुनिटी में नहीं है। तो मुझे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। मैं कोई क्राइम नहीं कर रही हूँ और आजकल तो यही चल रहा है, पूरी दुनिया यही कर रही है। डिवोर्स इज द न्यू ट्रेंड। राम राम जी। पूरा इंटरनेट यूजी भाई और धनश्री के डिवोर्स से डरा हुआ है। डिवोर्स का सेटलमेंट 4.75 करोड़ में हुआ है। डिवोर्स भी लग रहा है रईसों के शौक। हम जैसा गरीब आदमी तो एलिमनी भी नहीं दे पाएगा। जज साहब के सामने पहला केस आएगा जहां हस्बैंड को खुद एलिमनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उभरते हुए इस स्टार्टअप आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कैसा है डिवोर्स का धंधा। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली लड़कियों के लिए बनाया गया है। अगर आप लड़के हैं तो आप धंधा समझने के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनने के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। क्या है वो प्लान? बिजनेस प्लान बिल्कुल सिंपल है। मार्केट से सबसे पहले हमें एक क्लाइंट ढूंढना है। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये हमारे बिजनेस का बहुत मेन स्टेप है। क्लाइंट ढूंढते वक्त हमें बेहद ही सावधानी बरतनी है। क्लाइंट होना चाहिए एकदम पुश्तैनी रईस। मेरे जैसा अगर गरीब क्लाइंट हुआ तो लेने की जगह देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्लाइंट ढूंढते वक्त हमें इतनी सावधानी बरतनी है कि अगर एक अच्छा क्लाइंट, एक अच्छा रेवेन्यू, और उसके बाद उसे हमें अपनी सर्विसेज देनी है और फिर उसके बाद हमें अपने चार्जेस बता देने हैं, जैसा कि बाकी बिजनेस में होता है। एकदम सिंपल। हमें अपने बिजनेस में कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है? जैसा बाकी बिजनेस में होता है बिल्कुल डिट्टो वैसा ही सेम कॉपी करना है, कुछ अलग नहीं करना। बेहतर होगा हमारा बिजनेस सक्सेसफुल रहे, इसके लिए हम कुछ सक्सेसफुल बिजनेसेस को स्टडी कर लें। जैसे कि जो लेटेस्ट केस है यूपी चहल और धनश्री, एलिमनी अमाउंट 4.75 करोड़। आयशा मुखर्जी शिखर धवन एलिमनी अमाउंट 13-14 करोड़। हार्दिक नताशा, हनी सिंह, बादशाह रफ्तार जैसे हजारों केसेस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जिनका रेवेन्यू बेहद अच्छा रहा है। तो बेहतर होगा कि उन्हें हम एक बार स्टडी कर लें। इस बिजनेस के लिए ना आपको किसी ऑफिस की ज़रूरत है ना किसी स्पेस की। आपका घर ही आपकी ऑफिस है। ये ही बिजनेस है, लिटरली वर्क फ्रॉम होम। नहीं ऋतिक ब्रो, हमें तुम्हारा बिजनेस प्लान बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। दाल में कुछ काला लग रहा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। ये बिजनेस प्लान हमारे बेसिक बिजनेस रूल्स पर ही खरा नहीं उतरता। जब मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की ही नहीं तो मुझे अर्निंग्स कहाँ से हो रही हैं? किसने कहा आपसे कि ये बिजनेस प्लान अर्थशास्त्रों के सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता? चाशनी में जितनी चीनी डालोगे उतनी मीठी बनेगी। अगर आपकी पढ़ाई और आपकी परवरिश है वो ये कहती है कि एक अच्छा बिजनेस निवेश मांगता है तो निवेश कीजिए, या उस निवेश को दहेज नाम दे देते हैं। दहेज आपके धंधे को और स्टेबल और मजबूत करेगा। दहेज इस निवेश इस बिजनेस की एक स्टार्टअप कैपिटल है। कैसे ऋतिक भाई? देखो, अगर सबसे पहले कोई लड़का आपसे फ्री में शादी करने को तैयार था तो वो लड़का कोई छपड़गंजू ही होगा। क्योंकि लड़की होने के बाद मुझे ये बात पता है कि मैं कोई इतनी तेज तो हूँ नहीं कि वो मेरी होशियारी पर फिदा था, और ना मैं कोई इतनी खूबसूरत दिखती। क्योंकि अगर मैं इतनी अच्छी दिखती तो ये लाली, लिपस्टिक, मेकअप और ब्यूटी पार्लर का क्या काम? और अगर मैं इतनी ही सुंदर होती तो मैं किसी फिल्म की हीरोइन ना होती। अब कोई मैं दीपिका पादुकोण तो हूँ नहीं कि कोई रणवीर सिंह मुझसे फ्री में शादी कर लेगा। मुझे अपने भविष्य के लिए सोचना पड़ेगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात कि अच्छी चीज़ की तो फीस लगती है। एक अच्छा लॉयर फीस मांगता है, एक अच्छा डॉक्टर फीस मांगता है, एक अच्छे कॉलेज की फीस लगती है। अच्छा भविष्य अच्छा निवेश मांगता है। अब कोई लड़का फ्री में शादी करने को तैयार था तो वो कोई झाटू ही होगा। जब उसके पास कुछ होगा ही नहीं तो वो किस मुंह से पैसे मांगेगा? उसके लिए उसकी शादी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? अगर कोई लड़का जो एक अच्छा क्लाइंट होगा, जिससे अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद होगी, कोई उसके पास सरकारी जॉब होगी या फिर कोई ज़मीन होगी या फिर कोई घर होगा या फिर कोई बिजनेस होगा, वो तो अपनी फीस मांगेगा। इसका मतलब अगर मैं पैसे खर्चूंगी तो मुझे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। अच्छे ऑप्शंस अच्छे पैसे मांगेंगे। अच्छे ऑप्शंस अच्छे रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स अच्छा कैरियर।
तो यहाँ से ये बात तो समझ में आ जाती है कि अगर मैं दहेज दूंगी तो मुझे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छे ऑप्शंस मुझे अच्छे रिटर्न्स देंगे और अच्छे रिटर्न्स एक अच्छे कैरियर। तो ये तो हो गया दहेज का पहला फ़ायदा। अब दहेज के दूसरे फायदे की तरफ चलते हैं। चूंकि ये बात तय हो चुकी है कि मैं दहेज दे रही हूँ, दहेज देते वक्त इस बात की सावधानी बरतनी है कि हमें कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है ताकि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, ये हमारे केस को आगे चल के बहुत मजबूत कर देगा, क्योंकि अभी तक बात सिर्फ एलिमनी की थी। अब डाउरी एक्ट के अकॉर्डिंग वो भी जेल जाएगा, उसका पूरा घर परिवार जेल जाएगा। और बात अब जब जेल की आ चुकी है तो बैक एंड से उससे पैसा निकलवाया जा सकता है। और बिल्कुल स्पष्ट बता देनी है कि नो ऑनलाइन पेमेंट इज एक्सेप्टेड हियर, ओनली कैश इज एक्सेप्टेड। पैसा लेते वक्त हमें थोड़ी सी स्किल्स और दिखानी है। सिर्फ एक बार पैसा लेकर चुप नहीं बैठना है, 2-3 बार पैसा लेना है, क्योंकि सामने वाले बंदे ने अपने टाइम पर दहेज लिया था, जो कि एक गैर कानूनी अपराध है। अब जुर्म किया है तो जुर्माना तो लगेगा। अब अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि इस स्टार्टअप आइडिया का जो की कंपोनेंट है वो है एक अच्छा लॉयर, और एक अच्छे लॉयर की अच्छी फीस लगेगी, वो पैसे कहाँ से आएंगे? क्या मुझे सेविंग्स करनी पड़ेंगी? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, परमेश्वर ही प्रबंध करेंगे। इफ वन ऑफ द स्पाउस इज लेस फाइनेंशियली स्टेबल, तो कोर्ट खुद ऑर्डर करती है कि जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ के लॉयर का और इंडियन कोर्ट के जो बाकी खर्चे हैं उन्हें खुद वहन करें। मतलब सामने वाला आदमी अपने खिलाफ वकील की फीस देगा ताकि वो पैरवी करे। इससे बढ़िया क्या होगा? देखो, हमें बेसिक समझना है कि जब तक आप एक हाउस वाइफ हो, जब तक मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, जब तक मैं बिल्कुल कुछ कमा नहीं रही हूँ, तब तक इंडियन कोर्ट, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ सारे आपके साथ खड़े हैं आपको हक दिलाने के लिए। लेकिन जिस दिन आप 4 पैसे कमाने लगोगे, दिक्कत तब आती है, तब एलिमनी भी नहीं मिलेगी, फीस भी वकील की खुद देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें एकदम मासूम बन के रहना है। हो सके तो 1-2 बार कोर्ट में रोक के और दिखाना है, केस और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि लड़की अगर रो रही है तो कोई वजह होगी, हर आदमी यही सोचता है। इस धंधे में समस्या क्या है, दिक्कत क्या है, वो मुझे बताओ। इससे ज़्यादा सिक्योर कैरियर किसी कैरियर अपॉर्चुनिटी में नहीं है। सबसे ज़्यादा सॉलिड, मतलब एकदम ऐसा बिजनेस जो आपको प्रॉफिट ही कराएगा, उन धंधों में पहले नंबर पर ये धंधा आता है। लीगली भी है, प्रॉफिटेबल भी है। अब हम कोई क्राइम तो कर नहीं रहे, हमें डर किस बात का है? हम सारी चीज़ें लीगल कर रहे हैं, और यहाँ तो जज साहब खुद मेरे इनाम पर मोहर लगाएंगे, तो मुझे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। मैं कोई क्राइम नहीं कर रही हूँ, एवरीथिंग इज लीगल। दूसरा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। देखो, हर चीज़ के लिए मतलब पैसे से पैसा बनता है, ठीक है, ऐसा मतलब धारणा है, ऐसे इंडियन सोसाइटी मानती है कि जो किराए का पैसा होता है वही सबसे आराम का पैसा है, उससे ज़्यादा आराम का पैसा किसी बिजनेस से नहीं आता। पर किराए के पैसे के लिए भी मकान बनाना पड़ता है, ज़मीन लेनी पड़ती है। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या करना है आपको? ना मकान बनाना, ना ज़मीन लेनी। इससे ज़्यादा अगर बेसिक समझ लो, अगर मैं ये बिजनेस भी नहीं कर पाई तो फिर मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। और आजकल तो यही चल रहा है, पूरी दुनिया यही कर रही है। डिवोर्स इज द न्यू ट्रेंड। मैं मतलब दुनिया आगे चली जाएगी, मैं पीछे रह जाऊंगी। आप बात समझिए, मैं सबके साथ चलूंगी ना, क्योंकि भाई सब यही कर रहे हैं। सब मतलब कितने हजारों केसेस, और ऐसे वैसे नहीं, सेलिब्रिटीज ये कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ना, तभी तो सब कर रहे होंगे ना। क्राइम ये है नहीं, टोटली लीगल है, पूरे सारे प्रोसीजर्स में इंडियन कोर्ट शामिल है, तो हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। और बेस्ट के सिनेरियो ले सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो हो जाएगा कि शादी हो जाएगी, डिवोर्स नहीं हो पाएगा। डिवोर्स कैसे नहीं होगा? अगर डिवोर्स नहीं हो रहा है तो वो मेरे फिर स्किल सेट में ही कमी है, मुझे अपनी स्किल्स पर ही काम करनी चाहिए। शादी के 2-3 महीने बाद मुझे कलेश करना है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। मुझे अपना बेसिक याद रखना है, मुझे क्या बनना है? स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, वो मैं करूँगी, क्योंकि भाई बात मेरे कैरियर की आ चुकी है, ठीक है, और किसी की बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाँ बस्ट के सिनेरियो ले रहे थे, मैं भूल गया था, वो लिखा हुआ है थोड़ा सा,
मतलब टॉपिक लिखे हुए क्या डिस्कस करने, तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चल लेते कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा कि शादी हो जाएगी, डिवोर्स नहीं होगा। शादी तो मेरी वैसे भी होनी है, ऐसी कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। तो बेहतर है कि मैं उसे अपने एज अ करियर अपॉर्चुनिटी लूँ, शादी में ज़्यादा मन ना लगा लूँ, ठीक है। और शादी में भी क्या हुआ, 2-3 महीने में रहूँगी, कलेश होगी, खटपट होगी, और उसी एक पति के साथ मैं अपना पूरा जीवन कैसे गुजार सकती हूँ, उस एक जानवर के साथ। आप बात समझिए। अभी जब मुझे बात करने के लिए 10 मेल फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और ये सोसाइटी मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही है सिर्फ एक मेल पर, वो भी पूरी लाइफ भर के लिए, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसी मेरी फितरत नहीं है, मैं एक तितली हूँ, और तितली का काम है उड़ना, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठना, ठीक है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट तितली बनना है, बेसिक हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बीच में कुछ भी आ रहा हो, सोसाइटी के मॉरल्स, कुछ भी, ठीक है, पति परिवार सब कुछ हटा देना है, क्योंकि अपने भविष्य के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी कभी डिमोटिवेशन हो तो ये वीडियो दोबारा देख लेना है, ठीक है। क्योंकि ये बात तो है, देखो शादी तो होनी है, और मान लो मेरा एग्जाम्पल लो, अगर मैं कल को एक लड़की हूँ और मुझे किसी लड़के के साथ रहने में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं अलग हो जाती हूँ 4 करोड़ 5 करोड़, ठीक है, चलो इतना बड़ा एलिमनी अमाउंट नहीं मिलता है, ठीक है, मान लो छोटा सा एलिमनी अमाउंट मिलता है, तो अभी वो क्या खराब है। मतलब एलिमनी अमाउंट का मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। अभी आप एलिमनी अमाउंट को मजाक में ले रहे हो, एलिमनी को ही मजाक में ले रहे हो। सिर्फ पैसा नहीं मिलता एलिमनी में, उसकी आधी संपत्ति भी मिलती है। अगर उसके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं वो भी आधे होते हैं। एलिमनी डिसाइड करने के लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। एलिमनी का सारा खेल डिपेंड करता है एक अच्छे वकील पर, जितना अच्छा वकील उतना बड़ा एलिमनी, ठीक है। बेसिकली एलिमनी को हिंदी में गुजारा भत्ता कहते हैं। तो गुजारा भत्ता भी 2 तरीके से दिया जाता है। एक होता है कि लमसम, लमसम मतलब कि सामने वाली पार्टी ने एक बार में ही दे दिया, वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा रिकरिंग, रिकरिंग में क्या होता है कि जो रिसीवर है वो ये चाहता है कि मुझे मतलब उसका बच्चा है या फिर उसे हर महीने ज़रूरत है पैसे की, एक बार से काम नहीं हो पाएगा। तो रिकरिंग, और रिकरिंग की एक बात और बता दूं, जो लंप सम होता है उस पर टैक्स नहीं लगता, वो नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। लेकिन जो रिकरिंग होता है वो रिसीवर एंड पे उस पर टैक्स लगता है, उसे एज अ अर्निंग कंसीडर किया जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न में उसे एज अ अर्निंग कंसीडर किया जाता है। बात समझें आप, सीरियस लें। जब इंडियन कोर्ट की मोहर है तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें अपना बेसिक याद रखना है। हमें क्या बनना है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वूमेन।